पप्पू साहब, फिल्म जो है, चूँकि आप फिल्म के कोरियोग्राफर हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे की जो एक फ़िल्म होती है उसमें एक ज़िंदगी है जो डायरेक्टर आप सब लोग मिल के जो हैं उसे स्क्रीन पे मुंतकिल करते हैं। और ज़ाहिर है ज़िंदगी में आंसू भी हैं, खुशियाँ भी हैं, सुख भी हैं। कोई अक्सर शूटिंग पे आप चूँकि मौजूद होते हो, कोई ऐसा सीन जिसको पाकिस्तान के किसी अदाकार ने किया और आपकी आंखें जो हैं वो नम हो गईं या बेख्तियार हो गईं, कोई ऐसा अदाकार, उसके बारे में बताइए। देखिए जिस अदाकार के हाथ में राइटर ने एक पर्चा देते हैं उस पर एक सीन लिखा होता है, जैसे आपको मालूम है इस बात का। और जब जिस अदाकार के हाथ में राइटर का लिखा हुआ अच्छा पर्चा आया उसने रुलाया है। किसी एक आर्टिस्ट ने नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब सीन किया तो जब फिल्म में जुड़ के आता है, बेसिकली जब राइटर लिखते हैं तो उसका मिजाज ऐसा लिखते हैं कि पब्लिक जो है, जो देखने वाले लोग हैं, वो उसमें इन्वॉल्व इतना हो जाते हैं कि वो उसमें लिव कर रहे होते हैं। और किसी एक आर्टिस्ट ने नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे आर्टिस्टों ने रुलाया है लोगों को और हंसाया भी है। अच्छा, इस जुमले से ये जो आपने जो कॉम्प्लीमेंट दिया, इससे ये साबित हुआ कि बुनियादी तौर पे जो कहानी है, मकालमा है, एग्जैक्टली उसमें इतनी ताकत और पावर होती है कि जब उसको एक्टर डायरेक्टर करवाता है और एक्टर उसको रिप्रोड्यूस करता है, जब रिप्रोड्यूस कर रहा होता है वो, तो वो असल में ताकत जो है वो कागज़ की है। बेशक। ओके, ये अच्छी बात आपने लोगों तक पहुँचाई, चूँकि हर बंदे को ये इदराक नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ मैं जो आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके चूँकि ख़ानदानी नाम है सम्राट, असल में ये संस्कृत का तो है, लेकिन ये राजे महाराजों को सम्राट कहा जाता था, वो किंग ही कह लीजिए जी। राजाओं जो थे, हिंदू राजवाड़े में जो राजे थे उनको सम्राट कहा जाता था। अच्छा, यहाँ कई गलतुलाम है, लोग सम का राठ बनाए बैठे हैं, ऐसा नहीं है। राठ सीन मीम रे अलफ टे है, तो लिहाजा उस पर शद भी डलती है। तो वो सम्राट जो है वो असल में आपके जो है वो एक ख़ानदान में रक्स का सम्राट यानी रक्स का राजा या किंग। जी। अच्छा, उस रक्स करने वाले जो आपने जो रक्स का बताया, सम्राट बताया, इस नाम का मैंने देखा कि कुछ लोग आपके ख़ानदान से नहीं है। उसकी वजह आप जानते हैं कि मैं आपके ख़ानदान को बखूबी जानता हूँ। जी बिल्कुल। और सब आपके बच्चों से भी वाकिफ़ हूँ, आपके बुज़ुर्गों से भी मेरी निस्बत रही है। जी। तो क्या ये नाम जो आपका जो सम्राट साथ लगा के मिसयूज़ करते हैं, ये कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत अच्छा किया आपने इस सवाल को किया मुझसे। इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ, पूरी पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहता हूँ, बल्कि दुनिया में पूरी में ये प्रोग्राम देखा जाएगा। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अब मैंने ये स्ट्रिक्टली मना कर दिया है और अदालत से मैंने अपने लॉयर से ये एक नोटिस बनवाया है, जो लीगल नोटिस। जिस बंदे ने मेरे नाम को यूज़ किया, मेरे बाप के नाम को यूज़ किया, उस आदमी को 50 लाख रुपया और 5 साल की कैद होगी अगर किसी आदमी ने, किसी भी शख्स ने सम्राट ये मेरे नाम का इस्तेमाल किया। क्योंकि मेरे बाप का नाम मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे बाप का नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके बाप का नाम मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो ये मेरे दादा का नाम है, ये मेरा सरनेम है। ये आशिक हुसैन सम्राट साहब का टाइटल है और आशिक हुसैन सम्राट साहब फ़कीर आदमी थे और उनके टाइटल को कोई भी आम शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता सिवाय मेरे घर के। मेरा भाई, मेरा ख़ानदान नहीं, आपका मेरा ख़ानदान नहीं, नो, मेरा भाई, मेरे भतीजे, मेरा बेटा, मेरे भाई के बेटे, बस ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इस टाइटल का अहल नहीं है। अच्छा, ना ही मैं किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त देता हूँ। आपका तो बुनियादी तौर पे जो पेशा है वो तो रक्स ही है ना? जी। तो आप समझते हैं कि क्या सिर्फ रक्स जो है, ये कोरियोग्राफी जो है, ये डांस डायरेक्शन जो है, क्या इससे आपका ब्रेड एंड बटर जो है वो ठीक है? आप समझते हैं कि आप यहाँ से वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो आपको, जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ में आता है, जो आपकी ज़रूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक परवरदिगार का बहुत एहसान है। और पिछले
80 साल से हमारी फैमिली कोरियोग्राफी से जुड़ी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया भी देखी, नाम भी पैदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी आप मुतमईन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात और है, वो आपके सवाल आपके जवाब में से निकली है, वो ये है कि आप अपने काम से मुतमईन हैं? बहुत। इस काम ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, इतनी शोहरत दी। मैं एक आम आदमी था, आम आदमी हूँ। इस काम की वजह से पूरी दुनिया में लोग मुझे जानते हैं, वरना अगर मैं किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक होता तो शायद मुझे लाहौर में भी ना जानते। वेरी गुड। नहीं, डेफिनेटली ये मैं तो बहुत अमीर आदमी होता तो शायद मुझे इस स्टूडियो में भी कोई ना नहीं, जानता। वैसे भी दानिश और दौलत का बड़ा जो है ना, वो तो बड़ा नफाक रब्बुल है। इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि मुझे मेरे बाप ने एज कोरियोग्राफी की तरफ माइल किया और फिर मैंने काम शुरू किया। कोरियोग्राफी ने, फिल्म इंडस्ट्री ने जो मुझे नाम दिया, जो मुझे इज़्ज़त दी, मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए 24 घंटे दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इसको 4 चांद लगाए। और जिन असातिज़ा ने हमें सिखाया, अल्लाह ताला जो इस दुनिया में हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और सेहत अता फ़रमाए, और जो इस दुनिया में नहीं है, मेरा मालिक उनको जन्नतों में जगह अता फ़रमाए। जी। क्योंकि वो बहुत मोहतरम लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया और हमें इस लायक बनाया कि मैं अगर किसी गोरे के साथ भी काम करता हूँ, अंग्रेज़ों के साथ भी काम करता हूँ, पूरी दुनिया में मैंने गोरों के साथ भी बहुत काम किया। वो मुझे मैजिक मैन कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि तुम कैमरे को भी इतना समझते हो, कोरियोग्राफी को भी समझते हो, तुम डायरेक्शन को भी समझते हो, तुम जिप भी चला लेते हो, तुम कॉप्टर भी चला लेते हो, तुम हो कौन? तो ये सारी उस्तादियाँ जो हैं, ये मेरे उस्तादों ने दी हैं। ये मैं इंसान उनका ज़माने से सीखता है भाई, मैं उनका एहसान अपने मानूंगा। काम से सीखता है और भाई। फिल्म इंडस्ट्री ने जो नाम दिया, जो इज़्ज़त दी, वो शायद मुझे किसी भी शोबे में ना मिलती। जी बेशक, जी बेशक, ठीक है। अच्छा, आपका रुझान जो है, आपके दोस्त, आपके अजीज़, आपसे निस्बत रखने वाले, आपके कुर्बत में रहने वाले अक्सर ये बात करते सुनाई देते हैं कि आपका डायरेक्शन डिपार्टमेंट में जो है उसमें बड़ा रुझान है, यानी आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्टर बनूं। तो ये ख्वाहिश जो है, ये वाकई सच है? जी बिल्कुल। ओके। देखिए, पहले मैं जब यंग था, जब मैं एनर्जी बहुत यूज़ कर सकता था, तब मैंने कोरियोग्राफी को फोके दी। फौके दी। अब मैं क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा ही रहना चाहता हूँ आखिरी दम तक, तो डायरेक्शन क्योंकि मेरा अब हक है। मैंने पाकिस्तान के 500 डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और 1500 फिल्म मेरी है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। 1500 फिल्म बहुत बड़ा पाकिस्तान, contribution। हिंदुस्तान में भी किसी की नहीं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो 1500 मैंने अगर 500 डायरेक्टर्स के साथ काम किया है तो 500 सबक तो होंगे मेरे पास। एक डायरेक्टर से एक सबक तो लिया होगा मैंने, डेफिनेट, हर कोई तो सीखता है। 500 सबक मेरे पास हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि मैं बहुत सारे बेहतर लोगों से बेहतर डायरेक्शन करूँगा। शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात है। और ये आपका शौक़ और तरक्की के जो है वो तो आपका हक है, यानी अपने जिस जॉब पे आप काम कर रहे हैं उससे आगे बढ़ावा देना उसको, ये आपका यू हैव टू राइट माय डियर सर। ये आखिरी सवाल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन इस पे आप इसे मुफस्सल और तफसील से आपका जवाब चाहिए इस सवाल पे। सवाल बहुत कीमती है, मेरा ख्याल है मग़ज़ है इस प्रोग्राम का, महासिल है। हम कतई तौर पे आपसे ये नहीं पूछेंगे कि जी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे ज़वाल क्यों आ गया। हम कतई आपसे ये सवाल नहीं करेंगे डिक्लाइन क्यों है। जो हालात व वाक़यात हैं, हाजरा जो हैं, उसमें आप लिव कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, यू नो बेटर कि हमारे इस वक्त क्या जो है वो इंडस्ट्री के क्या हालात हैं। ये बताइए कि ये जो इस वक्त टाइटैनिक जो ऐसे डूब रहा है और तकरीबन इसका पिछला हिस्सा ही कहीं बाकी रह गया है, तो क्या समझते हैं आपके इसके सर्वाइवल का या इसे डूबने से बचाने के लिए कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसा सलूशन, सर्वाइवल का कोई तरीक़ाकार जो आप बता सकें और आप ये समझते हो कि सर्वाइवल इसमें पोशीदा है, इसे बड़े ही तदब्बर से जवाब दीजिएगा। फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए और इसको स्टेबल करने के लिए एक ही इदारा है जो इसको सपोर्ट कर सकता है। ना तो प्रोड्यूसर कर सकता है, ना डायरेक्टर कर सकता है, ना राइटर कर सकता है, ना ही कोई फिल्म इंडस्ट्री के जो 36 शोबे हैं उनमें से कोई कर सकता है। एक ही शोबा है जिसका नाम है सिनेमा ऑनर, वो इसको स्टेबल कर सकते हैं। और उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो प्रोड्यूसर्स के साथ मिल के थोड़ा सा उनको सहारा दें और अपनी जो आपने सिनेमा बनाया है उसको
इस तरह से आप लें कि प्रोड्यूसर को नुकसान ना हो और हम आपका नुकसान भी नहीं चाहते, क्योंकि आपके यहाँ हर महीने एक फ़िल्म लगेगी, हर महीने एक फ़िल्म लगेगी। क्योंकि वो फिल्म ना लगने की वजह ये हो रही है कि प्रोड्यूसर तैयार नहीं है इस बात से कि वो अगर अपना सरमाया खर्च करते हैं तो वापस कैसे आएगा। कोई आदमी लूट के तो नहीं लाया पैसा, वो अपनी कैसे कैसे करके लाता है। कोई अपना घर बेच के लाता है, कोई अपने बिजनेस में से निकालता है, कोई किसी तरह से करता है। जो बहुत अमीर लोग हैं, चलें वो उनके पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर थे, फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर थे, वो यहीं से कमाते थे और यहीं लगाते थे और उनका ये सर्कल चलता रहता था। अब उन्होंने बंद कर दिया, इसलिए बंद कर दिया कि उनको नज़र ही नहीं आता, वो ब्लाइंड हैं। वो कहते हैं कि अगर हम फिल्म लगा देंगे तो हमारी फिल्म का पता नहीं क्या होगा, ये सारे पैसे ज़ाया भी हो सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। तो मेरी सिनेमा ऑनर से रिक्वेस्ट है कि वो नेगोशिएशन करें, बैठें हमारे प्रोड्यूसर्स के साथ, और सिनेमा का रेंट होना चाहिए, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे वो 20 लाख हो, चाहे वो 25 लाख हो, चाहे वो 30 लाख हो। उस रेंट पे आप सिनेमा दें और 1 महीना अच्छी बुरी फिल्म को चलने दें। इसका मतलब ये हुआ बाबू साहब कि आपके नज़दीक सर्वाइवल में अगर कोई हायल है तो सिर्फ सिनेमा ऑनर। एग्जैक्टली ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है लोगों तक आया है कि सिर्फ आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो आज ये जो डिक लाइन आई है उसकी वजह सिनेमा है। अच्छा चलें, ये तो आपने बखूबी जो है जवाब आपने दे दिया कि सर्वाइवल के लिए सिनेमा ऑनर का साथ जो देना है बहुत साथ ज़रूरी है। देना ज़रूरी है। अच्छा, एक बड़ी आपकी ज़ात से जुड़ी हुई एक बात है, बड़ी ज़ाती सी। अभी आप कह रहे थे कि मेरी जो उम्र है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये तो खैर एक कसर नफसी से आपने काम लिया, आप बूढ़े हुए नहीं। हाँ, आपका जहन बूढ़ा हो गया, चूँकि अब स्टूडियो में ये चहमगोइयाँ हैं, सरगोशियाँ हैं कि आप कभी अज़ान होती है तो आपका रुख जो है वो मस्जिद की तरफ ऑटोमेटिक हो जाता है। बड़ी हैरानगी की बात है, चूँकि ज़बानी तौबा करदन शेवा पैगम्बरी, जो आपकी लड़कपन की उम्र थी वो तो आपने इंतहाई खुराफात में गुजारी, लेकिन ये अब यकदम दीन की तरफ जो आप माइल हुए, ये एक बड़ा कमाल, एक मैं समझता हूँ कि ये मुजज़ा है, करिश्मा है। तो ये क्यों, ये तब्दीली कैसे आई? ये असल में जब रब करीम मेहरबान होते हैं तो मेरे जैसे को भी अपने घर बुला लेते हैं। मेरी औकात तो नहीं चोरों थी, को तो ऐसे ही समझ लीजिए। हम तो सारी ज़िंदगी कभी अच्छा अमल ही नहीं था, जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी भी मैं कोई नेक आदमी नहीं नहीं हूँ। नहीं इंशाल्लाह, ये तो तो ये है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। मुझे अल्लाह पाक परवरदिगार ने अपने घर बुलाते हैं और सजदा कर लेता हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं थी, बस अल्लाह बड़ा मेहरबान हुआ है जो मुझे अपने घर बुलाया उसने। 5 वक्त उसके घर पे चला जाता हूँ और क्योंकि ये बड़ा कभी कभी किसी सीधे रास्ते पे आ जाना, ये अल्लाह ही जिसको चाहे वही सीधे रास्ते पे लाता है, मेरा परवरदिगार, और इसके अलावा कोई और नहीं। पप्पू साहब, आपकी वैसे तो आपने बहुत देर पहले जो है बड़ी छोटी उम्र में, मुझे याद है, नीकर पहन के आप जो है वो रक्स के ज़ाविये बताया करते थे। आप और खानू सम्राट दोनों भाइयों का टाइटल भी इकट्ठा आया करता था, पप्पू सम्राट, खानू सम्राट। फिर जो आपको फेम मिली वो फिल्म मुखड़ा से मिली। जी बिल्कुल। और उसमें आपने बाबरा शरीफ जी को, जो हमारे मुल्क की सुपरस्टार हैं, उनको आपने जो है वो इस तरह से कुछ नया अंदाज़ दिया उनके रक्स को कि एक तो वो फिल्म के हिट होने में आपकी कोरियोग्राफी का बहुत ज़्यादा अमल दखल था। तो आपने ये जो आपको फेम मिली, इससे आपके फिल्मी सफ़र का आगाज़ हुआ। मुखड़ा का जो वो ब्रेक है पाए, उसको आप कैसे देखते हैं, उस ब्रेक को आप? देखिए, वो पहले, उससे पहले मुखड़ा से पहले बहुत सारी फिल्में जी 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 जी। वो इस तरह की कि जब कोई कोरियोग्राफर नहीं होते थे तो वो हमें बुला लिया करते थे कि भाई ये इनको बुला लो। तो इस तरह से वो फिल्में मिलती थी हमें। तो पहली जो सक्सेसफुल फिल्म हमारी थी वो मुखड़ा थी। उसके डायरेक्टर इकबाल कश्मीरी साहब, मैं उनका एहसानमंद हूँ। उन्होंने उस फिल्म के लिए हमें चूज़ किया। वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे दिल के बड़े करीब हैं वो। उन्होंने बहस की, कई लोगों ने उनसे पूछा कि ये वजाहत अतरे साहब का म्यूज़िक है, अभी म्यूज़िक पिक्चराइज नहीं हुआ था तो म्यूज़िक हिट हो गया था जी, बेशक। तो उनको बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बच्चे हैं, इनसे आप करवाएंगे। तो वो इकबाल कश्मीरी साहब हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, उनका बहुत स्कोर है। तो उन्होंने जनाब कहा कि नहीं, यही करेंगे। तो खैर उनकी उस ज़िद ने हमें कोरियोग्राफर बना दिया।
تو ان کا بڑا سب سے بڑا تو Thankful احسان ساری بہت زندگی بڑی بات ہے. ساری زندگی. چونکہ یہاں معاف کیجیے گا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو آپ بہت کام کرواتے ہیں, پہلی دفعہ ان کو لاتے ہیں, لیکن وہ اتنے احسان فراموش ہوتے ہیں کہ بھائی اساتذہ کا اس طرح وسعت سے نام نہیں لیتے جیسے آپ لے رہے ہیں. نہیں, وہ جو اچھے خون کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کو بھولتے نہیں ہیں. میں اپنے استادوں کی وجہ سے ہی آج اس پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہوں. میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں, جی. تو میرے استادوں کی دعاؤں کا صلہ ہے جو میں آج اس پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں. اچھا پپو سمراٹ صاحب, آپ نے اور خانو سمراٹ صاحب نے جو آپ کے بڑے بھائی تھے, انہوں نے اور آپ نے اکٹھے ایک ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کا آغاز کیا, اور بہت سی فلموں میں آپ کے ٹائٹل بھی جو ہے وہ اکٹھا آیا. جی. اس کے بعد یہ آپ علیحدہ علیحدہ کیسے کام کرنے لگے اور کیا ہوا؟ پہلے چونکہ ہم دونوں بھائی جب کام کیا کرتے تھے ساتھ, تو فلمز تو ہمارے پاس اتنی نہیں تھیں. مکھڑا کے بعد پھر بہت سارے لوگوں نے ہمیں پسند کیا اور فلمیں ملنا سٹارٹ ہوئی. پھر کچھ ہم نے آپس میں دونوں بھائیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک فلم پہ اگر ہم دونوں جاتے ہیں تو دوسری فلم کا کام ہم نہیں کر پاتے ہیں. پھر ہم نے علیحدہ علیحدہ کام کرنا شروع کیا. ایسا کبھی بھی نہیں تھا کہ میں اپنے بھائی سے علیحدہ ہو کے کہیں کام کروں, یا اس سے میں بڑھ کے کام کروں, یا اس سے میں بڑا بننے کی کوشش کروں. آج بھی میں اس سے چھوٹا ہوں اور میں اس وقت بھی اس سے چھوٹا تھا. یعنی آپ کا بڑے بھائی کا احترام جو ہے وہ آپ بہت زیادہ کرتے رہے. الحمدللہ. اچھا, ویسے ایک بات ضرور میں کہوں گا, مجھے آپ کا ایک شو یاد ہے جس میں جو پپو سمراٹ کا ہی شو تھا, اور اس میں خانو سمراٹ صاحب نے پرفارم کیا تھا. میں اس کا مہمان تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پورا ہال, جتنے لوگ شمع سنیما میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے تقریباً 8 سے زیادہ لوگ تھے جو رو رہے تھے. یہ اس کے فن کا کمال تھا. اسی کے ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سر. بہت شکریہ آپ کا.